और मैं सोशल मीडिया में भी देख रहा था, एक पूरी लॉबी है जो कल रात से सोई नहीं है और हो सकता है इस पूरे हफ्ते उसको नींद भी ना आए। तो उनको आप क्या कहना चाहते हो? कम से कम उनको थोड़ी सांत्वना देनी चाहिए आपको। You should take care of them। आप शासन में हैं। मैं बता रहा हूँ हाँ, सब ठीक सही करेंगे, आप चिंता ना करिए, कोई काम अधूरा नहीं रहेगा, आप बिल्कुल चिंता ना करिए। ये कोई 5.5 मुख्यमंत्री वाली सरकार थोड़ी ना जिसमें आधा मुख्यमंत्री था वो हटाता था गायत्री प्रजापति को, 4 दिन बाद दोबारा आ जाता था मंत्री बनके। आप मैं योगी जी के लिए मैं कह सकता हूँ आज वो मुख्यमंत्री हैं जिनके 6 साल के शासन में 63,055 गैंगस्टर एक्ट लगे हैं जो अपराधी हैं, 9,022 करोड़ रुपए की संपत्ति जब्त हुई है, 5,000 अपराधी एनकाउंटर में घायल हुए हैं, 836 पर एनएसए लगाया है नेशनल सिक्योरिटी एक्ट, 178 अपराधी एनकाउंटर में ढेर हुए हैं और 16,000 इनामी जो अपराधी हैं वो जेल की सलाखों में। ये आंकड़ा है। अब आप मुझे बताइए जनता किस पे विश्वास करेगी? जनता किस पे? जनता का सवाल, हाथ खड़ा करे, सवाल बोलिए। सवाल सर मेरा क्वेश्चन गौरव सर से है, जो जुनैद और यासिर के जो हत्यारे उनका एनकाउंटर कब होगा सर? जुनैद और नासिर के जो हत्यारे उनका एनकाउंटर कब होगा? जवाब देखिए, सबसे पहले तो अगर वो पुलिस पे फायरिंग करेंगे और भागने का प्रयास करेंगे तो मिट्टी में ढेर हो जाएंगे। जब एनकाउंटर होता है तो अपराधी का होता है, धर्म के चश्मे से जो नाम लेके आप आते हैं। जी, एक और सवाल, बदलनी चाहिए। सवाल पूजा पाल हो गई, उनके खुद विधायक थी ये समाजवादी पार्टी की, उनका हत्या, उमेश पाल खुद दलित समाज से आता है, तो इन लोग का अगर मान लीजिए हत्या हो रहा है तो आप लोग कौन से दलित के आप लोग देवदूत बन रहे हैं? दलित के ही पक्ष में तो काम हो रहा है, तो आप लोग को इतना लूज मोशन क्यों हो रहा है? ठीक है, मैं जी ये सपा से सवाल हुआ है। सपा आपसे सवाल नहीं है भाई, आपसे सवाल नहीं है, समाजवादी पार्टी से सवाल है। राजकुमार भाटी जवाब नहीं। मैं एक तो बहन सुबोही खान ने एक दोहा सुनाया कबीर का, तो कबीर का एक दोहा मुझे भी याद आ गया, उसे ठीक से सुन लें आप और गौरव भाटिया और माननीय योगी जी भी सुन लें कि माटी कहे कुम्हार से तू क्या रूंदे मोए, एक दिन ऐसा आएगा मैं रूंदूंगी तो। ये बदले सबके लिए हैं जो गलत करता है। हाँ, बिल्कुल। अब दूसरी बात, बीजेपी के प्रवक्ता और बीजेपी के मंत्री और मुख्यमंत्री बड़े गर्व से बताते हैं कि एक तरफ तो ये कहते हैं कि विरोधाभासी बातें देखिए, एक तरफ तो कहते हैं योगी जी ने ऐसा कर दिया, उत्तर प्रदेश में रामराज आ गया, अपराधी भय थर-थर कांप रहे हैं, अपराधियों में अब हिम्मत नहीं बची, अपराध खत्म हो गए हैं। दूसरी तरफ कहते हैं हमारी सरकार में 5,000 एनकाउंटर हुए हैं। आंकड़े ये बताते हैं कि लगभग 6 या 7 एनकाउंटर डेली के हिसाब से हुए हैं जब से सरकार है योगी जी। कह रहे कि मतलब बहुत बुरा हाल है, बहुत बुरा हाल है। आप एक अपने विवेक का प्रयोग करके देखिए। मैं सवाल पूछ रहा हूं कि अपराधियों के हौसले इतने बुलंद हैं कि 6-7 अपराधी रोजाना पुलिस के ऊपर गोली चला रहे हैं, तो इसका मतलब तो बुरा हाल हो गया आपके शासन में। ये बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है। मैंने आपको बोला था कि कार्यक्रम के एक हिस्से में मैं जरूर कुछ दिखाऊंगा आपको, जरूर कुछ बताऊंगा आपको। अब मैं आपको भारत सरकार के पूर्व सचिव विजय शंकर पांडे की एक्सक्लूसिव बाइट सुनाने जा रहा हूं, बयान सुनाने जा रहा हूं। विजय शंकर पांडे यूपी सरकार में बड़े पदों पर रह चुके हैं, यानी शासन में। इनका यह बयान अपने आप में इस बात का संपूर्ण विश्लेषण है कि कैसे क्या कुछ होता था। खुद सुनिए, आज विश्लेषण अमीश देवगन नहीं देगा, आपको यह बयान देगा, यह बाइट देगी। एक समय ऐसा भी था जब ये अतीक अहमद जब सचिवालय के कॉरिडोर में घुसा करते थे तो लोग उनको बड़े उससे देखा कर, भाई अतीक आ गया, क्यों? सत्ता उसके गोद में बैठी हुई थी। मैं आपसे बताऊं, मैंने 2 मुख्यमंत्रियों को इस बात के लिए कहा कि देखिए साहब, ये 20 छठे हुए अपराधी हैं जिनके कारण पूरा प्रदेश परेशान हो रहा है। आप 6 महीने का बस आपको ये कार्यक्रम है, इस तरह से आप चलिए, ये सभी या तो आजीवन कारावास की सजा पा जाएंगे या ये मृत्यु दंड पा जाएंगे। लेकिन किसी भी मुख्यमंत्री ने उसका कार्य उसको करने की बिल्कुल अनुमति नहीं दी। मैं साफ कहता हूं कि ये सारा अपराध हमारे प्रदेश का या देश का, ये राजनीतिज्ञों की देन है, ये कुछ और नहीं है। अगर इन्होंने अपनी राजनीति इतनी सड़ी न की होती, इन अपराधियों के कंधे पर बैठ के वोट न मांगा होता, तो आज ये अपराधीकरण न होता और हमारे देश की कानून व्यवस्था जिसके नाम पर सरकारें बनती बिगड़ती हैं, ये इन्हीं राजनीतिज्ञों की करतूत है। और वो देश, ये देश हमारा वो उस दिन का इंतजार कर रहा है जब इन राजनीतिज्ञों को सद्बुद्ध दिया जाए कि अपराधियों से और इन लुटेरों से ये बूते अपराधी छोड़कर जनता के पास जाके राजनीति करें। आप सुनिए क्या बोला विजय शंकर पांडे। विजय शंकर पांडे कहते हैं मैंने 2 मुख्यमंत्री को बोला कि 6 महीने के लिए आप हमें खुला हाथ दे दीजिए, ये सब या तो आजीवन कारावास में होंगे नहीं तो इन सबको फांसी हो जाएगी, लेकिन इजाजत नहीं मिली। मैं आपको बताता हूं,
नोएडा अथॉरिटी के एक चेयरमैन थे और उनके घर में घुस के अतीक अहमद ने उसको मारा था। लेकिन किसी पूरी आईएएस लॉबी अगेंस्ट थी। मुलायम सिंह यादव सूबे के मुख्यमंत्री थे, बोला कार्रवाई करो, लेकिन कार्रवाई नहीं हुई। यानी सोचिए, नोएडा अथॉरिटी के चेयरमैन को घर में घुस के अतीक अहमद मार के गया था, यह रसूख था। तो राजकुमार भाटी, जो पांडे जी कह रहे हैं यह राम राज्य था, जवाब दीजिए, यह राम राज्य था? पांडे जी की बात से भी और आपकी बात से भी मैं सहमत हूँ। राजनीति का अपराधीकरण इस देश की एक प्रमुख समस्या है, लेकिन हमें ईमानदारी से हम विश्लेषण करें, इसके लिए सारी राजनीतिक पार्टियां दोषी। आप तो अभी भी उनकी मदद कर रहे हैं ना, जब आप सवाल खड़ा कर रहे हैं। हम मदद बिल्कुल भी नहीं कर रहे। वोटों के लिए अतीक अहमद के बेटे का समर्थन कर रहे हैं। देखिए, ये आप हमारे साथ अन्याय करते हैं जब आप ये कहते हैं। नहीं, मैं कह रहा हूं आपसे, अतीक अहमद ना तो जब विधानसभा में चुना गया था, ना तो तब समाजवादी पार्टी में था, ना अतीक अहमद आज समाजवादी पार्टी। 2004 में किसने टिकट दी? अतीक अहमद को 1996 में समाजवादी पार्टी ने टिकट दिया था। उससे पहले वो 3 बार विधायक चुना जा चुका था, 3 बार, इसलिए टिकट दिया। तो इसका मतलब दोषी तो पूरा समाज है, जिन्होंने वोट दिए वो भी दोषी हैं। और मैं लॉजिक देखिए, सुनिए, हम इनकी तरह नहीं कहते कि हम तो दूध के धुले हैं। ये पाक साहब मतलब आप दूध के धुले नहीं है, ये मान रहे हैं। कोई दूध का धुला इस देश में हर राजनीतिक पार्टी जिम्मेदार है इसके लिए। ओके गौरव जी मेरे वाक्य को सुना आप सुना, मैंने पूरा वाक्य इतनी ईमानदारी से कोई कह नहीं सकता राजनीतिक कार्यकर्ता नहीं कह सकता। देश में राजनीति के अपराधीकरण के लिए हर पार्टी जिम्मेदार है, सबको अपने गिरेबान में झांकना चाहिए। लेकिन और अखिलेश यादव ने बताया 2 मुख्यमंत्री कौन थे? समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी ने 2017 के चुनाव में ये घोषणा कर दी थी, मैं किसी अपराधी को टिकट नहीं दूंगा, और न दिया। अतीक अहमद भी आना चाहता था पार्टी में, उन्होंने नहीं लिया। मुख्तार अंसारी के बेटे को समर्थन जरूर कर दिया था, अब्बास अंसारी को, जिसने बोला था कि पुलिस का देखना अगर हम शासन में आ गए तो क्या